नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 13 अप्रैल शाम 4:45 पर राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान देवगुरु की राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे और सूर्य का अपनी उच्च की राशि में गोचर 14 मई 2024 तक रहेगा। कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च की राशि में गोचर करता है तो वो सर्वाधिक बलवान होता है और अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, आत्मा पिता उच्च सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। सूर्य का शुभ प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है और जब सूर्य खराब होते हैं तो मान सम्मान में कमी आती है, आत्मविश्वास में कमी आती है, पिता को कष्ट होता है, नेत्र कष्ट होता है और गवर्नमेंट का सहयोग नहीं मिलता, सरकारी अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलता, गवर्नमेंट से लाभ नहीं मिल पाता। इस समय सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और जब सूर्य अपनी उच्च की राशि में होंगे तो सर्वाधिक श्रेष्ठ फल आपको प्रदान करेंगे। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य राहु के ग्रहण दोष से मुक्त हो चुके हैं और अपने परम मित्र गुरु के साथ ही मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु 1 मई तक तो सूर्य के साथ रहेंगे मेष राशि में और उसके बाद राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी है मंगल और मंगल की ही राशि मेष राशि में सूर्य का गोचर होगा 13 अप्रैल को कुंडली के छठे भाव में और यहाँ पर गुरु और सूर्य की युति बनेगी। देवगुरु 1 मई तक हैं छठे भाव में और इसके बाद गुरु सप्तम में चले जाएंगे। सूर्य आपकी कुंडली में दशम के स्वामी होकर के छठे भाव में जब गोचर करेंगे तो ये समय कैरियर की दृष्टि से, प्रोफेशन की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन आज 12 अप्रैल है और वर्तमान में जो सूर्य का गोचर है 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच का, वो गोचर आपके लिए विशेष कष्टकारी रहा होगा क्योंकि सूर्य राहु के साथ गोचर कर रहे थे कुंडली के पंचम भाव में। पंचम भाव में सूर्य का गोचर और लाभ के भाव पर दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला था क्योंकि सूर्य त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन राहु के कारण ग्रहण दोष बना और ग्रहण दोष बनने के कारण आपको 5वें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव के सभी दुष्प्रभाव, खराब फल प्राप्त हुए होंगे पिछले माह में। कमेंट करके बताइएगा। छात्रों के लिए ये समय बहुत खराब गुजरा होगा। कैरियर की दृष्टि से भी समय अच्छा नहीं रहा होगा। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू किया आपने, उसमें भी विघ्न बाधाएं, रुकावटें आई होंगी। राहु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही थी और इस वजह से भाग्य ने भी आपका साथ नहीं दिया होगा और लग्न भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से आपके मन में एक नेगेटिविटी, एक नकारात्मक भावना डेवलप की होगी। आपका आत्मविश्वास कम हुआ होगा, आत्मबल में आपकी कमी आई होगी और आपको ये लगा होगा कि मैं कोई कार्य कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि आप जो भी काम शुरू कर रहे थे पिछले महीने
वो कार्य अधूरे रह जा रहे थे, बाधाएं आ जा रही थीं, या बनते बनते काम आपके बिगड़ जा रहे थे। सूर्य यहाँ पर पंचम के स्वामी, दशम के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे थे। कैरियर में तमाम तरह की अप डाउन्स आपको देखने को मिले होंगे। संतान से आपके बिला वजह के मतभेद हुए होंगे। संतान के साथ गलतफहमी पैदा हुई होगी। लव रिलेशंस के लिए भी समय अच्छा नहीं रहा होगा। और जो लोग शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए थे, अचानक से कोई बड़ा नुकसान झेलने को मिला होगा, अगर बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई निवेश कर दिया। क्योंकि मंगल आपके राशि के स्वामी हैं और मंगल के प्रभाव से वृश्चिक राशि के जातकों में थोड़ा जल्दबाजी की प्रवृत्ति तो होती है, रिस्क लेने की भी क्षमता होती है, और अचानक से बड़ा रिस्क ले लिया होगा अगर आपने, किसी भी जातक ने, तो नुकसान हुआ होगा। लेकिन अब वो स्थिति समाप्त हो चुकी है। सूर्य 13 अप्रैल को छठे भाव में आ जाएंगे। एक बहुत ही खराब ग्रह के साथ रह करके और अब एक बहुत ही शुभ ग्रह के साथ गोचर करेंगे, तो आपको छठे भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। देखिए, सूर्य छठे भाव के दुष्प्रभावों से ना केवल आपकी रक्षा करेंगे, बल्कि छठे भाव के दुष्प्रभावों को समाप्त कर देंगे। क्योंकि सूर्य में अग्नि है, सूर्य में ऊष्मा है, ऊर्जा है, तो छठे भाव के दोषों को जला करके राख कर देंगे। छठा भाव जो होता है रोगों का होता है और सूर्य को आरोग्य का कारक माना गया है। तो यहाँ पर आते ही सूर्य आपको किसी लंबी बीमारी से राहत देने वाले हैं। सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वां भाव अस्पताल का होता है, तो आपको अस्पताल के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। हालांकि छोटी मोटी बीमारियां तो सभी को लग जाती हैं, इससे आपको विशेष परेशान होना नहीं है, लेकिन उस स्थिति में अगर आपकी कुंडली में सूर्य जन्म कुंडली में कमज़ोर हुए, तो कोई पुराना कर्ज जिसके कारण आप काफ़ी दिनों से परेशान होते, उससे आपको मुक्ति मिलने का योग बनेगा। छठा भाव शत्रुता का भी होता है और सूर्य तो राजा हैं, राजा के सामने कोई टिक नहीं सकता। हालांकि राजा के प्रत्यक्ष शत्रु नहीं होते हैं, गुप्त शत्रु होते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु हैं और गुरु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे, तो आप अपने शत्रुओं को पहचान लेंगे और उनको आप पराजित करेंगे। छठे भाव में सूर्य आपको हर तरह की कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे। इस समय सूर्य दशम भाव के स्वामी होकर के छठे में गोचर कर रहे हैं, तो कैरियर का सीधा संबंध नौकरी से और कंपटीशन से बन रहा है। दशम में सूर्य दिग्बली होते हैं और अभी तक सूर्य और राहु के ग्रहण दोष के कारण आपके कैरियर में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में जो समस्याएं आई, जो अप डाउन्स झेलने को पड़े आपको, वो आपको समाप्त होने जा रहे हैं। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी पद प्रतिष्ठा के कारक हैं, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, आपका स्टेटस ग्रो करेगा। सूर्य शासन प्रशासन में उच्च पद तो दिलाएंगे ही, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और धन की भी प्राप्ति होगी। सूर्य राजा हैं और आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे, और राजनीति में है तो वहाँ भी उच्च पद आपको प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि दशम भाव से सूर्य का संबंध बने तो वो राज दरबार का सुख, यानी आपको राजसी वैभव, राजसी सुख इस समय प्राप्त होगा। नई नौकरी, नए व्यवसाय को लेकर आपके मन की चिंता दूर होगी। नई नौकरी, नए व्यापार के अवसर मिलेंगे। पिता का भी सहयोग मिलेगा, उनके सहयोग और आशीर्वाद से आप आगे बढ़ेंगे। सूर्य आपके लिए उच्च प्रशासनिक सेवाओं,
आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज में जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव विदेश का होता है, पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। तो इस समय छात्रों को विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी योग बनेगा। साथ ही साथ आपका विदेश जाने का बहुत पुराना सपना भी इस समय पूरा होगा। आप विदेश जाकर के किसी एमएनसी में, किसी विदेशी कंपनी में प्रशासनिक पद पर कार्य आपको मिल सकता है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको कार्य मिल सकता है। और इस तरह से ये जो गोचर काल है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला है। तो सूर्य के इस गोचर का पूरा लाभ उठाएं और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर करें। हालांकि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं तो सूर्य का उपाय भी कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें
उपाय करते समय सूर्य देव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।